हम आपको ले चलते हैं विशेष खबरों की ओर। देखते रहिए श्रम रेखा न्यूज। योगेश कुमार साहू की खास रिपोर्ट, जिला कबीरधाम। मैं योगेश कुमार साहू, खबरें आप तक न्यूज चैनल से। मैं आप लोगों को ग्राम पंचायत लोहारीडीह रेंगाखार थाना अंतर्गत जो घटना घटी हुई थी, आज भी वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। सनसनीखेज यह है कि लोहारीडीह निवासी शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के अंधे कत्ल की बालाघाट पुलिस ने बड़ी खुलासा किया है। हम आपको एसपी से ने बताया कि किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। उन्हीं के परिवार के दो हैं जो उनके घर के निवासी हैं, जिन्होंने इस घटना को बड़ी गुमराह पूर्वक, पुलिस को भी गुमराह करके इसको आत्महत्या की साजिश करने की कोशिश की थी। हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया गया। मैं योगेश कुमार साहू, देखते रहिए खबरें आप तक। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोहारीडीह की घटना किस प्रकार हुई है। जी हाँ, ये रघुनाथ साहू के रिश्तेदार हैं। इनफैक्ट दिनेश साहू रोमन उनका बेटा है, रोमन साहू और राखीलाल इनके बुआ के लड़के हैं। तो ये आपस में रिश्तेदार हैं और इनकी जो आपको पता है पहले से पारिवारिक रंजिश, जिसके बारे में कई अखबारों में भी हम लोग भी सुन रहे थे और हमने खुद ने भी इसकी जांच करी थी। तो इनकी रंजिश का कारण बहुत ही गहरा था और काफ़ी समय से ताक में थे कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या की जाए। और दूसरे स्टेट में आने का भी इनका मकसद ये था कि जब अन्य राज्य की पुलिस जाएगी तो शायद उसको उतनी गंभीरता से ना ले और ये इस घटनाक्रम को आत्महत्या के रूप में फाइल कराने में सक्सेसफुल हो जाए। परंतु यहीं पे वो मध्य प्रदेश पुलिस, खास तौर पे बिरसा थाने की पुलिस की व्यावसायिक दक्षता की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि भारी दबाव होने के बावजूद उन्होंने पूरी हिकमत अमली के साथ ये जांच करी है और इसे एक सक्सेसफुल अंजाम तक लेके आए। नहीं, इस संबंध में जो घटनाक्रम आपसे आज साझा किया है, इसको हमने कई बार पुष्टि करने के बाद ही आज लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। और अभी तक यदि इसके अलावा भी और कोई तथ्य आते हैं तो चूंकि अभी प्रकरण दर्ज किया गया, अगर विवेचना में और अन्य तथ्य आते हैं तो उस पर भी हम लोग काम करें। सर, इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उनको एक मामला दिया, क्या वजह रही है इतना लेट? नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि ये एक सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें प्रत्येक बिंदु को काफ़ी गंभीरता से, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जब एक घटना को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है तो बहुत सारे साक्ष्यों को छुपाया जा रहा है। प्लस जो इसमें दूसरा पक्ष था, वहाँ पे भी एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो उस पक्ष के लोगों से भी पूछताछ करने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना शुरुआती स्टेज पे करना पड़ा था, क्योंकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में लेना वो अपने आप में पुलिस के लिए एक चुनौती था। तो उन सब चुनौतियों के बीच से निकलते हुए इस काम को अंजाम देना, इस विवेचना को सही ट्रैक पे लेके आना, इसलिए मैं कहूँगा कि भले ही हमने समय, इसमें आपको लग सकता है कि समय ज़्यादा लिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक फुल प्रूफ काम यहाँ पे पुलिस ने किया और आपको इसमें रिजल्ट भी दिखेगा कि इनकी सजा, कन्विक्शन आपको 100% देखेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस का उनको, और क्या उनमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं ऐसी कुछ, या लेकिन प्रकरण इसमें आज ही दर्ज, आज अर्ली मॉर्निंग स्टेजेस में हमने इसमें प्रकरण किया है और अरेस्ट भी उनकी आज ही उनको न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन में रहेगा और इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है कि और रोचक तथ्य भी आपके सामने। जी हाँ, हाँ जी, इस हत्याकांड में मृतक रघुनाथ साहू का भी कोई हाथ तक दिनेश के पिता, ये क्योंकि अब जो उनकी मतलब ऑलरेडी ही इज डेड, तो उस पॉइंट पे क्योंकि उनसे पूछताछ तो संभव नहीं थी, इन लोगों से जो बात करी है, इनमें प्रथम दृष्टया इन लोगों ने उस पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी, परंतु जैसा कि मैंने आपको कहा, हो सकता है कि आगे विवेचना में कुछ और तथ्य आ सकते हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें 4 आरोपी हमने मुख्य रूप से चिन्हित किए हैं और इन्हें हम अंजाम तक लेंगे। इस मामले में आपकी गिरफ्तारियां हो सकती है, संभावना है? अभी तक की विवेचना के हिसाब से तो नए बिंदु नहीं आ रहे, परंतु यदि कोई साक्ष्य आते हैं, आपके माध्यम से आते हैं या परिजनों के माध्यम से आते हैं, तो उन पर विचार किया जाए। सर, आरोपियों तक आप कैसे पहुँचे? उसने आत्महत्या की है, बाद में फिर ऐसा खुलासा हुआ कि हत्या की गई थी। सर, इसके बारे में बताइए। कि देखिए, जब पीएम रिपोर्ट आई थी, पीएम रिपोर्ट में हमेशा ये देखा जाता है कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग लिखा है डॉक्टर ने, जो कि जैसे आपको बता रहा हूँ कि कोई सेमी कॉन्शियस व्यक्ति यदि है, उसके साथ मारपीट करके आप यदि उसे पेड़ से यदि उसको लटकाएंगे
तो उसके अंदर सेम सिम्टम्स आएंगे जो कि किसी आत्महत्या की हैंगिंग के दौरान दिखाए जाते हैं। तो उस कारण से यहाँ पे शुरुआती तौर में पुलिस को गुमराह करने का एक प्रयास किया गया। इसके अलावा परिस्थितियाँ भी घटनास्थल पे मोटरसाइकिल को एक तरीके से खड़ा करना, मोबाइल फ़ोन को डैमेज करना, आरोपियों ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था, जिससे प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो कि ये घटना मर्डर ना हो के एक सुसाइड है, तो इसे सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया। ये जो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के रेंगाघाट थाने के लोहारडी क्षेत्र के सनसनीखेज शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू के मर्ग जो उनकी हत्या हुई है, इसके संबंध में आज यहाँ पे हम प्रेस वार्ता के लिए आप सबको आमंत्रित किए हैं। इस पूरा घटनाक्रम इस घटना का इस प्रकार से है कि इसमें 4 आरोपियों ने मिलके इसको एक साजिश के रूप में अंजाम दिया था। जो आरोपी हैं इसमें आरोपियों के नाम है टेकचंद पिता सनकुलाल पटेल, दिनेश पिता रघुनाथ साहू, रोमन पिता सनकुलाल साहू, राखीलाल पिता सुखराम हिरवाने। इसमें दिनेश और रोमन साहू ये दोनों जो है मुख्य रूप से इसके साजिश करता रहे हैं। इनके ऊपर 2 आपराधिक रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ में कबीरधाम जिले में दर्ज किए गए हैं और इनकी व्यक्तिगत रंजिश इनके परिवार की, जो मृतक है कचरू साहू, उनके परिवार से थी। इसमें हत्या के पीछे 3-4 कारण जो हमें पृष्ठभूमि में जब हमने इसमें गहनता से जांच करी जो निकल के आए हैं, उसमें ये है कि साहू समाज के लोहारडी सर्किल के अध्यक्ष थे ये शिवचरण साहू जी, और इन्होंने इन्हें समाज से बेदखल एक सामाजिक प्रेशर दूसरे गुट के ऊपर बना के रखा था। इनके ज़मीन 11 एकड़ ज़मीन का